हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास रहेगी आप लोग की हिंदी सुलभ भारती 6 स्टैंडर्ड करेगा बेटा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मेरी डेली क्लास आती है 10:30 बजे और 10 बजे के बीच में टाइमिंग होता है इसका। और अगर दिन की मैं बात करूँ बेटा ना, तो आपका सोमवार से शनिवार तक वीडियो, एक रात में वीडियो आपको अपलोड मिलती है 8 बजे। ठीक है, और ये आज की जो क्लास रहेगी बेटा ना, ये आपका 6 स्टैंडर्ड का रहेगा। ठीक है, कौन सा स्टैंडर्ड? 6 स्टैंडर्ड का रहेगा, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा, हिंदी भारती। और चैप्टर 3 का नाम है आपका उपहार। ठीक, अगर आपके कोई फ्रेंड है जैसे 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th की, तो बोलिए कि हमारे चैनल पे सारी क्लासेस आपको मिलती है, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें बेटा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो आ जाइए। उपहार पता है ना बेटा क्या होता है? गिफ्ट। आपको पता है उपहार किसको बोलते हैं? गिफ्ट। जैसे आपका बर्थडे होता है ना, तो आपके फ्रेंड क्या करते हैं बच्चा? आप लोग को गिफ्ट देते हैं, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपहार। आपकी मम्मी देती हैं, आपके पापा देते हैं, और आपका जब बर्थडे आता है जन्मदिन पे। ठीक है बेटा, आ जाओ यहाँ पे। चित्र पहचान के आपको बताना है क्या क्या है। अगर मैं बात करूँ हमारे नाम बताओ, तो यहाँ पे चित्र पहचान के उनके नाम लिखो। तो ये हमारे बेटा घर है, घर, नदी, ठीक, पपीता, पपीता, पहाड़, ये गेहूँ है, ऊपर इधर में गेहूँ। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या है? चाबियाँ, चाबियाँ। ठीक, डिब्बा, आम, और ये आदमी। ठीक है, आदमी। आज एक स्टोरी है, ऋत्विक नाम का लड़का रहता है, एक परी रहती बेटा। उन दोनों के बीच परी क्या करती है, एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो उसका ना परीक्षा लेती है, एग्ज़ाम लेती है, और वो एग्ज़ाम में क्या करता है, ऋत्विक पास होता है। तो क्या एग्ज़ाम लेती है आखिर, ये आपको सीक्रेट रहेगा। ठीक है बेटा, और ऋत्विक को क्या चाहिए, क्या वो चाहता है, और उसकी माँ क्या चाहती है इस स्टोरी में। ठीक, एक गाँव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। ठीक है, वो बहुत गरीब था। कैसा था वो? बहुत गांव के पास पुस्तक मेला लगा था, और गांव के पास क्या लगा था? पुस्तक मेला। उसने माँ से कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा। अब ऋत्विक बोलता है ना कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊँगा। जैसे आपके पास, आपके गांव में, आपके शहर में मेला लगता है, तो आप बोलते हैं ना मम्मी पापा से, मम्मी पापा मुझे भी मेला घुमाओ क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड गए। तो ऐसे ही ऋत्विक यहाँ पे छोटे क्लास में 6 स्टैंडर्ड में, और वो भी बोलता है माँ से कि माँ मुझे क्या करो, मुझे ले चलो मेला देखने, मैं जाऊँगा। ठीक है, मैं भी मेला देखने जाऊँगा। उसकी माँ बोली देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। ठीक है, और ये क्या करता है ना, माँ बोलती है ना बेटा कि क्या करो कि कोई बड़ा घर में नहीं है और तुम अकेले नहीं जा सकते, चलो अभी दूध पी लो और ये जिद छोड़ दो मेला जाने की। अब ऋत्विक क्या करता है ना कि ऋत्विक माँ से तो आर्ग्यूमेंट करेगा नहीं, क्योंकि मम्मी तो बड़ी हमारी होती हैं, और हमें कोई भी बच्चा अपने मम्मी से आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, और ये क्या करती है, मम्मी दूध पीने के लिए बोलती है, और जैसे ऋत्विक को बोलती है तो ऋत्विक नाराज होकर चला जाता है। ठीक है, उदास मीन्स क्या होता है? नाराज होकर चला जाता है, और पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आ जाओ। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। ठीक है, दूर दृष्टि मीन्स क्या होती है? निगाह। ठीक है, नज़र पड़ती है। ठीक है, नज़र डालना। ठीक है, पीछे पेड़ों के पीछे गई जहाँ बहुत तेज क्या थी? रोशनी थी, प्रकाश था। वो उठकर वहाँ गया, वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान, ठीक है, हैरान हो गया। तो देखो यहाँ पे ऋत्विक बैठा है बेटा, और ये ऋत्विक है, और ये पेड़ है, और यहाँ पे परी उसको मिलती है। और उसके बाद ऋत्विक कैसा हो जाता है बेटा? हैरान हो जाता है, होकर उस परी से पूछता है। क्या पूछता है? तुम कौन हो? वो बोली मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अब ये पूछता है जैसे आप पूछते हो ना फ्रेंड से तुम कैसे हो, तो भी पूछता तुम बता कैसे, तू बता रहे कैसे। ठीक है, तो तुम बोलते हो मैं भी ठीक हूँ, तो भी बता मैं भी ठीक हूँ। तो ऐसे परी भी बेटा बोलती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। ठीक है, अगर आपका बच्चा, आपका फ्रेंड बेटा गुस्सा हो जाता है बेटा, तो आप लोग क्या करते हो? उसको पूछते ना इतना उदास क्या है, क्यों इतना सैड दिखाई दे रहा है, क्यों अपसेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही परी उसको ऋत्विक से पूछती। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए, और ये सुनकर परी का प्रश्न, ऋत्विक की जो आंखें थी ना वो रोने लगा। ठीक है, मैंने आंखों में आंसू आ गए। वो बोला मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। ये अपनी इच्छा जाहिर करता है परी के सामने
कि मैं ना परी क्या चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ मेला देखने जाऊँ और मैं पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश, खामोश मीन्स क्या होता है, चुप हो जाता है। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझो तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण मीन्स क्या करना, पास हो जाओगे। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, पास हो जाओगे। ठीक है। तब वो बोलती है कि एक मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी और तुम मेरी अगर परीक्षा में पास होगा तभी तुमको मिलेगा। ठीक है, मिला जाए। तो यहाँ पर ऋत्विक पूछता है कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा बता दिया तो परीक्षा कैसी? अब ये ऋत्विक पूछता है कि कौन सी परीक्षा लोगी परी? तो परी बोलती है कि अगर मैं बता दी तो कौन सी परीक्षा होगा तुम्हारा? तो टीचर आपको परीक्षा में पूछती है क्या? सरप्राइज टेस्ट देती नहीं ना बेटा, आ जाओ। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। तभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई पोटली मीन्स एक बंडल से कपड़े का बना होता है, उसको पोटली बोलते हैं। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगा। और ऋत्विक नाम का जो बालक रहता है बेटा ना, उसको विश्वास हो जाता है कि उसमें कोई पोटली में कोई कीमती चीज़, महंगा चीज़ होगा। ठीक है, उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा। वो खोलना तो चाहा, फिर क्या किया, सोचने लगा और उसको खोला नहीं। ठीक है, ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज़ उसके कानों पर, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखा? और ऋत्विक को जैसे खोलने की चाह हुई, वो सोचा ये मेरा तो सामान है नहीं, मैं क्यों खोलूं। तब पीछे से क्या होता है, एक आवाज़ आती है, उसको सुनाई देता है। ठीक है, ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी? लाल रंग की। रागीर मीन्स क्या होता है, जो रास्ते पे चलने वाला इंसान को हम क्या बोलते हैं, रागीर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि रास्ते में जाने वाले व्यक्ति ने पूछा। तो ऋत्विक ने वहाँ पे पूछा बेटा कि किस रंग की थी, और कोई पहचान बता? तो वो बोलता है कि लाल रंग था। तो ऋत्विक बोलता है कि और कोई पहचान? ऋत्विक ने रागीर से कहा उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना। और ऋत्विक ने रागीर से कहा कि उस पर क्या था, सुनहरे रंग का चित्र बना था। किसका? परी का। रागीर का जवाब था। ठीक है, ये किसका? रागीर का। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वो पोटली रागीर को क्या कर देता है, दे देता है। ठीक है बेटा, और वो क्या करता है, वो पोटली किसको दे देता है, रागीर को दे देता है, कहता है अपने जेब से निकाल के। उसके बाद देख सकते हैं बेटा यहाँ पे, सुबह उठकर वो वहीं पहुँचा जहाँ उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अब ये सुबह दूसरे दिन क्या करता है बेटा ना, वहीं पे जाके ये पहुँचता जहाँ पे उसको परी मिलती, लेकिन वहाँ पे अब कोई नहीं था। वो बैठ गया, उसकी आंखों के सामने वहीं लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश पर, और सेम ना बेटा जो ये रेड कलर का पोटली लिया है ना ऋत्विक, और ये अंकल तो ये तो परी रहती है, और वही सेम रंग की जो सेम कलर का लाल कलर का पोटली फिर से उसको आंखों के सामने दिखने लगता है। और तभी एक फिर से वहाँ पे प्रकाश उजाला आता है। सामने कौन थी? परी खड़ी थी। कौन थी? परी। ठीक है, परी खड़ी थी। इसमें परी के दोनों हाथ पीछे थे, और परी दोनों हाथ क्या थे? ऐसे परी थी, ये मान जो परी है, और ये मैं परी की बाल बनाता हूँ, और ये परी की दोनों हाथ कैसे थे? पीछे की तरफ। ठीक है, और परी ऐसे फ्राक पहनी। ठीक, आ जाओ। ठीक है, और कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। परी ने जब पूछा कि तुम कैसे हो ऋत्विक, ऋत्विक बोलता है मैं ठीक हूँ। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूँगी। किस बात का ऋत्विक? अब यहाँ पे परी बोलती है कि क्या करो ऋत्विक, तुम अपना आंखें बंद कर दो और मैं तुमको क्या करूँगी, इनाम दूँगी। तो ऋत्विक पूछता है कैसा इनाम? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। परी बोली कि उत्तीर्ण मीन्स क्या, तुम पास हो गए। परी ने बोला। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी, और ये जो बातें थी ना उसको बेटा समझ में नहीं आ रही थी। किसको? ऋत्विक को। उसने आँख बंद कर ली। क्या कर ली? आँखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी, और परी क्या करती, उसके हाथों में जो मखमली थैली मिला था लाल कलर का, उसको दे देती वापस। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गए, यानी कि हैरान में आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्यचकित। ठीक है, आश्चर्यचकित रह जाता है कि यह तो वही पोटली है जो उसने रागीर को दी, और रागीर में जिसने रास्ते में जो मिला था उसको आदमी, वही पोटली है। ठीक है, परी ने कहा कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली, और ये परी बताती है बेटा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी की क्या ली, परीक्षा ली। वह रागीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही। और बता रही है कि वो राहगीर यानी कि रास्ते में जो आदमी तुमको मिला था बेटा, वो मैं ही थी,
इसीलिए ये इनाम तुझे दे रही। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदारी व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है, जाओ अब तुम्हें मन चाही वस्तु मिलेगी। और परी बताती है ऋत्विक को कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है ना, बोलते हैं ना, हॉनेस्टी इज़ द पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी रणनीति है। ठीक है बेटा। और उसने बोला कि ईमानदार व्यक्ति को जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, जो चाहोगे उससे मिलता है। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वो परी को धन्यवाद देता है। खुशी से उसकी आंखें भर आई। और ऋत्विक के पास कैसे था, स्पीचलेस था, यानी कि कुछ बोलने योग्य उसके पास बचा ही नहीं था। और खुशी से ऋत्विक की आंखें आंसू से भर गई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। ठीक है। और ये ले जाके क्या करता है, जब कोई चीज़ तुम पाते हो बेटा तो क्या करते हो, अपनी मम्मी को देते हो ना तेरे घर पे। और मम्मी पूछती है ना, उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे। और मम्मी भी पूछती है, और से ऋत्विक की मम्मी ने भी पूछा ये क्या है, कहाँ से लाया, कैसे लाया। बहुत सारे जवाब मिलते हैं ना अगर आपको अचानक से कुछ चीज़ें ला के मम्मी के हाथ में। जब माँ वो पोटली खोलने लगी, और जब माँ उसकी पोटली खोली, बेटा इधर आ जा, खोली, पोटली कई गुना बड़ी हो गई। और उसने पोटली खोली तो पोटली कैसे, बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, उससे कई, जैसे इतना था इतना बड़ा हो गया, 3 गुना बड़ी हो गई, कई गुनी बने। ठीक है। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तक बाहर निकल आई, और सुंदर सुंदर ये पुस्तकें निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। चकित मम्मी को शौक लगा, अरे ये क्या हो गया। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। और जब माँ पूछी तो ऋत्विक कैसा था, जैसे गुड बच्चे होते हैं ना बेटा, तो सारी चीज़ें मम्मी से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कोई भी चीज़। और आप भी शेयर कीजिएगा मम्मी को। ठीक। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन ऋतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। और क्या किया, अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन ऋतिका नाम था। ठीक है, इसकी बहन का क्या नाम था, ऋतिका की सहायता, भाई बहन दोनों मिल के और लाइब्रेरी एक खोल देते। पुस्तकालय में क्या थी, लाइब्रेरी। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अब ऋत्विक को ना क्या हुआ, ये अच्छा काम करने लगा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। ठीक है, सोशल वर्कर बन गया। इसको किस नाम से जानने लगे, पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। और ऋत्विक ने पूरी ज़िंदगी अपने पुस्तकालय लाइब्रेरी को अपना पूरा जीवन माना। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। ठीक है। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंखें लगी। और एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते क्या होती बेटा, ऋत्विक की आंखें यानी सो जाता। देखता है क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे। अब जैसे ये बड़ा आदमी बनेगा कोई बेटा, तो पूछता है कि क्या, अगर मैंने नीचे से अगर कोई इंसान उठता है, अगर ऊपर जाता है, तो उससे एक सवाल पूछता है जरूर से बेटा कि अगर तुम बड़े हो जाओगे तो क्या मेरा साथ छोड़ दोगे। तो ऐसे ही पुस्तक भी पूछती है। ठीक है, कि बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे, हमें भूल जाओगे, क्या हमें भूल जाओगे। ऋत्विक ने कहा, नहीं 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 भूलूंगा, अब तो तुम मेरी ही साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। ठीक है, और तभी क्या करता, ये सपने में देख रहा था, तभी किसी व्यक्ति ने उसकी घंटी बजाती है दरवाजे की, उसकी नींद टूट जाती। ठीक है। और जागने पर देर तक सोचता रहा। और जागने पर जब बहुत टाइम तक सोचता आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। और आगे चलकर क्या वो पुस्तक भंडार खोल। इसके शब्द वाटिका देख लेते हैं बच्चों। तेज मीन्स प्रखर। देखिए, पोटली मीन्स छोटी सी थैली थी। हैरान चकित रहना, राहगीर पाती, मुहावरे, आँख भर आना, दुखी होना, तय करना, निश्चय किया, डिसाइड किया, चकित होना, आश्चर्य, शौक होना, आँख लगना, नींद आ जाना। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द इस कहानी से दूर का बता। सखा मीन्स दोस्त। क्या होता है बच्चों, दोस्त या फ्रेंड। ब्रिज, पेड़। ठीक है। नयन, आँखें। भागिनी मीन्स क्या होता है आपका, जननी मीन्स माता, माँ। ठीक है। भागिनी, भाग्यशाली। ठीक है बेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।